हरे राम राम हरे हरे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी हर व्यक्ति को प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा को स्वीकार करें और नित्यानंद प्रभु की और पंच तत्व की। और वो सबको विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा करेगा वो कृष्ण भक्ति में सफल होगा। जय जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय द्वार भक्त वृंदा। यदि बात तार्किका कहे तर्क से प्रमाण, तर्क शास्त्र सिद्ध है ये से व्यामान। यदि बात तार्किका कहे, अगर तार्किक लोग कहते हैं क्या जब तक कोई व्यक्ति कोई चीज तर्क के आधार पर नहीं है तो हम कैसे किसी को स्वीकार कर सकते हैं कि वास्तव में पूजने के योग्य है। तर्क शास्त्र सिद्ध ये सही से व्यमान। तर्क के आधार पर होना चाहिए सब कुछ। तर्क वाले तो ऐसे ही बोलेंगे ना। तो तर्क क्या कह रहा है, तो वो कह रहे हैं तर्क लगा लो फिर आप। श्री कृष्ण चैतन्य दया कर हा विचार, विचार करी ते चित्ते पावे चमत्कार। अगर तर्क ही लगाना है तो लगाओ कि चैतन्य महाप्रभु की दया पे तर्क लगाओ कि वो कितने दयालु हैं। अगर आप ऐसे तर्क लगाओगे उनकी दया कितनी ढूंढने में, तो आपको बहुत बड़ा चमत्कार होगा। नहीं, श्री कृष्ण चैतन्य दया करहा विचार, इसमें विचार करना चाहिए क्योंकि तर्क तो हम सभी लगाते हैं। फालतू तर्क लगाने से क्या फायदा है। अगर तर्क ही लगाना तो उनकी दया पे तर्क लगाओ, इधर उधर तर्क मत लगाओ, ये कहते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके बारे में बताते हैं कि लोग जिनकी बुद्धि बहुत छोटी होती है जीवन के बारे में, वो मानवता के कार्य करते रहते हैं तरह तरह के, परंतु ये मानव कल्याण के जो कार्य हैं ये तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किए थे, वो अलग हैं। तर्कवादी लोग जो खाली तर्क पे ही बातों को मानते हैं, वो तर्क ही खाली स्वीकार करेंगे। तो एक तथ्य है कि बिना तर्क के और कारण के परम सत्य को, ये भी तर्क है कह रहे हैं, स्वीकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दुर्भाग्यवश जब ऐसे तर्कवादी इस मार्ग को स्वीकार करते हैं बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के, तो वो केवल तर्क के ही धरातल पर रह जाते हैं और वो भक्ति में आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो तर्क वालों को भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा को भी साथ में सोचना होगा कि वो कितने दयालु हैं, तर्क लगाना होगा वहां पर। किंतु यदि वास्तव में कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, काफी बुद्धिमान है, जितना जरूरत है उतना है उसके बाद बुद्धि, तो उसको अपने तर्क लगाने चाहिए कि जो मूलभूत आध्यात्मिक चीज है उसको समझने में। तो वो फिर समझ पाएगा कि ये जो उसका ज्ञान है छोटा मोटा तर्क के आधार पर, उससे कोई उसको हेल्प नहीं मिलने वाली। तर्क वर्क बेकार है उसके। अरे, आध्यात्मिक मामलों में तर्क देखना बेवकूफी है। महाभारत कहती है कि अचिंत्य खलु ये भावा, न तांस तर्के न योजिए। ये तो अचिंत्य है, इसको तर्क से कैसे समझोगे। हाउ कैन दैट विच इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन, जो कल्पना की परे है या इंद्रियों की पहुंच से परे है। इंद्रिया मतलब आपकी बुद्धि, मन, सब इंद्रियों। सेंसरी स्पेकुलेशन ऑफ मंडेन क्रिएचर्स बी अप्रोच्ड on simply by logic, which is beyond the imagination of sense speculation।
लॉजिक के से परे है। लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट बहुत कमज़ोर हैं आध्यात्मिक शक्ति में, इसलिए अपूर्ण हैं जब हम किसी आध्यात्मिक चीज़ को समझने में लगाते हैं। बाय पुटिंग फॉरवर्ड मंडेन लॉजिक वन फ्रीक्वेंटली कम्स टू द रॉन्ग कंक्लूजन। लॉजिक से हम हमेशा गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं परम सत्य के बारे में, और इसके परिणाम स्वरूप ऐसे तर्क के परिणाम स्वरूप व्यक्ति का पतन हो जाता है और वो एक गीदड़ बन जाता है। हरी हरी बोल। तर्क वाले गीदड़ बनते हैं, ये कह रहे हैं। देख रहे हो आप, तर्क लगाते रहो। टू एक्सेप्ट ए बॉडी लाइक दैट ऑफ ए जैकल, एक गीदड़ टाइप की बॉडी मिल जाएगी उनको, तर्क लगाने वालों को। इसके बावजूद भी जो वास्तव में बहुत जिज्ञासु हैं और चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को समझना के लिए जिज्ञासु हैं, तर्क के द्वारा उनका स्वागत है। तो कह रहे हैं तर्क लगाना तो यहाँ लगा लो, आ जाओ चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को समझो। क्या कह रहे हैं वो? कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृपा करके आप चैतन्य महाप्रभु की कृपा पे तर्क लगाओ। कितने कृपालु हैं वो, इसकी परीक्षा करो आप लेबोरेटरी में जाके कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा कितनी है। अगर आप वास्तव में बहुत तर्कवादी हो तो फिर आपको बिल्कुल सही निष्कर्ष मिलेगा कि इस संसार में कोई भी इतना दयालु नहीं है जितना चैतन्य महाप्रभु। जितने भी मनुष्य मानव कल्याण के कार्य हैं जो उनका परिणाम निकलता है, उसको तोलो आप चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कार्यों से। अगर वास्तव में आप भेदभाव नहीं करते हैं, ईमानदार हैं, तो आपको पक्का समझ में आएगा कि कोई भी समाज का कार्य जो हम कर रहे हैं संसार में, वो चैतन्य महाप्रभु के जो कार्य हैं उनके बराबर नहीं है, उनसे ऊपर नहीं जा सकता। हर व्यक्ति शरीर के आधार पर कुछ करने में लगा है, परंतु गीता के द्वारा हम समझते हैं अंतवंत अंतवंता इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः। इस देह का तो अंत हो जाएगा, लेकिन देह के अंदर जो आत्मा है वो नित्य है। और चैतन्य महाप्रभु के जो कार्य हैं मनुष्य के कल्याण वाले, वो आत्मा के स्तर पर हैं, किंतु अगर कोई व्यक्ति शरीर को ही लाभ पहुंचाना चाहता है, वो सब नष्ट हो जाएगा। उसको दूसरा शरीर ग्रहण करना होगा अपने वर्तमान कार्यों के अनुरूप। अगर कोई ऐसा इफ वन डज नॉट देयरफॉर अंडरस्टैंड, अगर कोई इस बात को नहीं समझता है कि कैसे मेरा देह बदल जाएगा, और वो इस शरीर को ही सब कुछ मानता है, तो उसकी बुद्धि वास्तव में बहुत छोटी है, वो उन्नत नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु वो शरीर की आवश्यकताओं को नेगलेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं केवल इतना ही करना है जिससे बॉडी स्वस्थ रहे, बाकी सब पागलपंती है। तो चैतन्य महाप्रभु शरीर की आवश्यकताओं को अवहेलना ना करते हुए उन्होंने क्या दिया? टू प्यूरिफाई द एग्जिस्टेंशियल कंडीशन ऑफ ह्यूमैनिटी। जो मूल सत्ता है हमारी, उसमें कैसे हम आगे बढ़ें, अपनी चेतना को कैसे विकसित करें, वो उन्होंने दी। इसलिए अगर कोई बहुत बड़ा तर्कवादी है, अगर वो वास्तव में ईमानदार है, अगर वो अपना फैसला सुनाना चाहता है, तो वो पक्का बताएगा वो कि चैतन्य महाप्रभु महावदन्य आए हैं, महावदन्य अवतार हैं, उनसे बड़ा दयालु कोई नहीं है। ही इज इवन मोर मैग्नेनिमस देन लॉर्ड। वो कृष्ण से भी बड़े दयालु हैं। भगवान कृष्ण ने तो शर्त रख दी कि मुझे समर्पित हो जाओ,
परंतु उन्होंने प्रेम नहीं बांटा, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बांटा बिना शर्त के सबको। इसलिए इसलिए रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रणाम करते हुए इन शब्दों के साथ, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। भगवान कृष्ण ने तो केवल गीता दी, जिसके द्वारा हम कृष्ण को समझ सकते हैं जैसे भी वो हैं कृष्ण यथारूप में। परंतु चैतन्य महाप्रभु वो भी वास्तव में कृष्ण हैं। उन्होंने लोगों को प्रेम बांटा बिना भेदभाव के। ये पॉइंट है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बांटा था? हरे कृष्णा कीर्तन बहु जन्म करे यदि, श्रवण कीर्तन तबु ता न पाए कृष्णा, पद प्रेम धन। लेकिन अपराध का बड़ा पंगा है। ये एक बहुत बड़ा तथ्य है कि भक्ति को कोई कुछ नहीं कर सकता। न पाप कुछ भी कर लो आप, लेकिन अपराध का बहुत बड़ा झंझट है। अपराध ही हमसे हो रहे हैं, सब भक्तों से, जिनके कारण हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए ये पॉइंट लेके आगे वो भी हो, चाहे फिर अपराध के सहित तो आप कुछ भी करो। अदरवाइज तो चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन ही बताया है। यही कृपा है उनकी। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ भजे तानरे से ही धन्य। बोला गया है। संकीर्तन के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। जो संकीर्तन के द्वारा उनका भजन करता है वही व्यक्ति धन्य है। ये चैतन्य चरितमृत में दिया गया है। बहु जन्म करे यदि, यहाँ पर अपराध की बात हो रही है कि अपराध, इसलिए यहाँ पे क्या पढ़ लेकर आ रहे हैं? नाद अपीन, और सबको मान देना है, खुद अमानी रहना है। कीर्तनिया सदा हरि, तभी कीर्तन होगा वास्तव में, तो रुक जाएगा। दीन नहीं है हम लोग, नहीं। जब तक हम अपराध करना नहीं छोड़ेंगे तब तक कभी समझ में नहीं आएगा ये हरे कृष्ण महामंत्र भगवान ही है। ये पॉइंट लेकर आ रहे हैं। ये पढ़ सकते हैं आप, एक दो श्लोक पढ़ता हूँ मैं। दीनता का पॉइंट उठा लिया। अभी क्या है, प्रहलाद महाराज कुछ कह रहे हैं। भक्ति की महानता ने, भक्ति बहुत मुश्किल है मिलना। सब देते हैं भगवान, भक्ति देते। कृष्ण यदि छूटे भक्ते, भुक्ति मुक्ति दिया, कबू प्रेमा भक्ति न दिया, राखिने लुकाइया। भगवान सब देते हैं, भक्ति मुक्ति दे देते हैं, भोग दे देते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति देने में बड़ा देर लगाते हैं, छुपा के रखते हैं उसको कृष्ण। ये श्लोक चल रहे हैं, राइट। ये श्लोकों से कोट कर रहे हैं भागवतम से कि भगवान भक्ति देते नहीं इतनी आसान से, सब मिल जाता है। हे न प्रेम श्री चैतन्य दिला यथा तथा, जगाई मधाई पर्यंता अन्य का कथा। चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम बांटा, ऐसे ही फ्री में सबको बांटा, हर जगह बांटा, हर जगह बांटा। यहाँ तक कि जो सबसे ज्यादा पतित थे, जगाई और मधाई, तो फिर बाकी लोगों की क्या बात कहें। इसलिए कह रहे हैं महाप्रभु की दया कितनी है। भागवतम कह रही है देते ही नहीं, लुकाइया।
छुपा के रखते हैं भगवान, प्रेम देते हैं, लेकिन महाप्रभु को क्या हो गया ये, सबको दे रहे हैं, हमें तो नहीं मिल रहा, क्योंकि हम दीन, ये ऐसे कैसे, मतलब अपराधी हैं, और अपराधी को नहीं मिलता नहीं। जगाई मदाई ने एक बार कांटेक्ट में आने के बाद फिर अपराध नहीं किए। महाप्रभु ने कहा था आगे मत करना, जो हो गया सो हो गया। हम भक्ति में आने के बाद अपराध कर रहे हैं, वो समस्या हो रही है हमारे साथ, इसलिए प्रेम नहीं मिल रहा हमको। दीनहीन यता छिलो, हरि नाम उद्धारी लो, तारस साक्षी जगाई मधाई। ये पॉइंट है जी। ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, स्वतंत्र ईश्वर प्रेमा निगूढ़ा भांडार, बिलायला यारे तारे ना कैला विचार। चैतन्य महाप्रभु स्वतंत्र हैं, इसलिए यद्यपि कितना ये अंदर का है, ये वरदान, फिर भी बांट रहे हैं उसको, नहीं स्वतंत्र है वो। देयर फोर ऑल दो इट इज, हालांकि ये बहुत गुप्त चीज है ये प्रेम, लेकिन भगवान स्वतंत्र है, कौन रोकेगा उनको, मर्जी भाई, कुछ भी करें वो। शास्त्र में भी कह रहे हैं बहुत दुर्लभ है, और देते नहीं है, लेकिन महाप्रभु स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र ईश्वर प्रेम निगूढ़ भंडार, और निगूढ़ है, बहुत गूढ़ है, क्यों देंगे किसी को प्रेम, लेकिन कौन रोकेगा उनको। बिलाइला यारे तारे, उनकी मर्जी है भाई, कोई नहीं रोक सकता महाप्रभु को। चाहे कोई व्यक्ति, और एक पॉइंट आ रहा है बहुत बड़ा, नहीं कोई व्यक्ति अपराधी है या अपराधी नहीं है, जो भी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा इसका जप करता है, वो तुरंत व्यक्ति आनंद से भर जाता है, और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। ये क्वेश्चन महाराज से पूछा था सब सांची गुरु जी ने, कि ये तो कह रहे हैं अपराध भी कर रहा है तब भी देते हैं वो। तो भगवान गुरु महाराज ने कहा कि लेकिन और भी तो है ना, महापुरुष तो करते हैं, बाकी तो वैष्णव है ना, इसलिए वो फिर महापुरुष तो नहीं मानते अपराध, लेकिन बाकी वैष्णव मान जाते हैं। क्या कहेंगे, महाराज ने ऐसे बोला। द प्राकृत सहजिया उच्चैन निताई गौर राधे श्याम, मतलब ये कमाल है। श्री चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा को जप करता है, इसलिए पंचतत्व का मंत्र का जप करना, इसे कीर्तन करना अवश्य है हरे कृष्ण महामंत्र से पहले। अद्यापिहा देखा चैतन्य नाम ये लया, कृष्ण प्रेम पुलक स्वरूप विमल सहया। अद्यापिहा आज तक ऐसे हो रहा है, चैतन्य नाम, जो भी चैतन्य महाप्रभु का नाम लेता है उसको अश्रु बहने लग जाते हैं। केवल नित्यानंद प्रभु के बारे में बात करने से व्यक्ति को कृष्ण प्रेम मिल जाता है। इस प्रकार उसके सारे अंग शरीर के, उसमें उसमें क्या भाव भर जाता है, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं जैसे गंगा बह रही हो। ऐसे होता है, हमें तो नहीं हो रहा। कृष्ण नाम करे अपराध हेरा विचार, कृष्ण बलिले अपराधा न न हया विकार। कृष्ण नाम करे, कृष्ण बले बलिले अपराध न हय विकार। तो कृष्ण मंत्र करने से तो अपराधों का विचार है, इसलिए केवल कृष्ण बलि से अपराध के कारण कोई विकार नहीं आते। हरे कृष्ण मंत्र बोलोगे ना तब विकार नहीं है, विकार मतलब अष्टभाव प्रकट नहीं होंगे। लेकिन ये जो पंच तत्व बोलोगे, इससे विकार आ सकते हैं, तुरंत इमीडिएटली कह रहे हैं वो तो। हरी हरी बोल।
इस श्लोक में प्रभुपाद सारे वो लिख रहे हैं अपराध, कंप्लीट अपराध वर्णन कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हो आप। 24 में पूरे अपराधों का वर्णन है, कौन सा अपराध का मतलब क्या है, कि यहाँ पे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा अपराधों का मतलब क्या है, तीसरा क्या है, छठा क्या है, पांचवा क्या है। अपराध, सेवंथ ऑफेंस, पांचवा लिख रहे हैं कि भगवान की अर्थवाद को पांचवा लिया प्रभुपाद ने यहाँ पे, और छठे में कर दिया ऐसे, छठे में हरिनामनी कल्पनम। अर्थवाद का मतलब होता है कि हम समझना कि भगवान की महिमा को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, और छठा है कि सोचना भगवान की महिमा कल्पना, काल्पनिक है सब ये, भगवान का नाम बिल्कुल काल्पनिक है, कुछ नहीं है, ऐसा सोचना। यही सोचना कुछ ज्यादा ही बता रहे हैं तो इतना भी थोड़ी सब नाम से हो जाएगा, तो सब हम अपराध करते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक पॉइंट लेके आ रहे हैं कि जिसके अंदर से ये सब नहीं होते भाव, वो सब अपराधी हैं, उनका हृदय स्टील का बना हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उसको हरे कृष्ण महामंत्र से। ऐसे ही होता है हम सबके साथ में, कुछ नहीं होता। ये भी नहीं मानते हम लोग कि हम अपराधी हैं, पता है आपको, सब अपराधी हैं हम लोग। और इसका एक ही उत्तर है कि दीन बनना होगा, साफ साफ लिखा है इस श्लोक में। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, एक कृष्ण नाम से रहता है, अगर वो नाम अपराध ना हो तो। प्रेम मेरा कारण भक्ति करे न प्रकाश, तो प्रेम भक्ति प्रकट हो जाती है, शुद्ध भक्ति हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से। अगर बिना वो अपराध के बोला जाए, ये लिखा है, विदाउट ऑफेंसेस सारे पाप खत्म हो जाते हैं, बिना अपराध के बोलने से लिखा है। और इस प्रकार शुद्ध भक्ति, जिस शुद्ध भक्ति जिसका फल प्रेम भक्ति है, वो प्रकट हो जाती है। हम्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस मैं इसको यहीं पे विराम देने वाला हूँ। अभी जब एक दिव्य सेवा भगवान की प्रेम भक्ति मतलब जगती है हृदय में, तो इससे क्या, इससे विकार आते हैं, फिर ये शुद्ध भक्ति से विकार आते हैं। हमने लिखा प्रेमेरा उदय हय प्रेमेरा विकार, प्रेम विकार कब, स्वेद कंप पुलक आदि गदगद अश्रुधार, ये सब अश्रुधारा बहेगी, कंपन होगा, पसीना आएगा, ये सब शुद्ध भक्ति से बता रहे हैं, शुद्ध भक्ति से होता है सभी। अनायासे भाव छाया कृष्ण रसे वन, एक कृष्ण नाम मेरा फले पाए धन। हरे कृष्ण महामंत्र के जप का परिणाम से व्यक्ति क्या होता है, ऐसी उन्नति करता है आध्यात्मिक जीवन में कि उसका भौतिक जीवन नष्ट हो जाता है। जब एक प्रभाव ये भी है भक्ति का, कि आपको फिर भौतिक कार्य करने में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ही। सास अनायासे भाव छाया कृष्णेरा सेवन, अनायासे मतलब विदाउट हार्ड लेबर, भाव छाया, ये भव छय, सॉरी गलत पढ़ रहा हूँ मैं, भव मतलब संसार, भव, भव का नाश होता है, जन्म मृत्यु का। और एक कृष्ण नाम मेरा फले पाई एत धन, एक कृष्ण नाम से मिल जाता है, वन नाम, केवल एक नाम से, एक नाम से आपके सारे भौतिक लाइफ खत्म, भौतिक आसक्ति खत्म, भौतिक काम करने की आसक्ति खत्म हो जाएगी, केवल दिव्य काम करने में मन लगेगा। हे न कृष्ण नाम यदि लया बहु बार, तबु यदि प्रेम नहीं नहीं असुधार, तबे जानी अपराध ताहे ते प्रचुर, कृष्ण नाम बीज तहे न करे अंकुर। अगर हम कोई बहुत बार नाम लेता है और फिर भी अश्रु नहीं बहती है, अश्रुधारा, तो समझना चाहिए कि अपराध बहुत भारी है, ताहे ते प्रचुर। तो हमें समझना चाहिए, एटलीस्ट हमको पहले स्टेप पे तो आए, रोग को पहचानो सही कि हम बहुत भारी अपराधी कर रहे हैं, अपराध है। तहे तबे जानी अपराध ताहे ते प्रचुर,
प्रचुर मात्रा में अपराधी हैं। कृष्ण नाम बीज ताहे ना करे अंकुर। तो कृष्णा के जो भक्ति का बीज है वो अंकुरित नहीं हो रहा है। वो ये पॉइंट चल रहा है, कितना लंबा पॉइंट चल रहा है, कितनी देर से चल रहा नहीं। चैतन्य नित्यानंद नाही ये सब विचार, नाम लेते प्रेमा देना वह अश्रुधा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम लोगे उसमें अपराध लगता ही नहीं है। तो इसलिए गौर निताई तो बोलते रहना चाहिए। जय जय पंचतत्व मंत्र। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन भक्तिसिद्धांत सरस्वती क्या कह रहे हैं कि इसके बारे में वो कमेंट कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की शरण लेता है और उनकी बात मानता है, चैतन्य शरण लेने मतलब क्या है, उनकी बात मानता है कि पेट ज्यादा सहनशील हो जाए और घास के तिनके ज्यादा वो दीन बन जाए, इस प्रकार फिर वो भगवान का नाम लेता है तो जल्दी ही वो प्रेमा भक्ति के धरातल पर पहुंच जाएगा और उसकी आंखों से अश्रु निकलेंगे। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र में जो अपराध होते हैं उनके बारे में विचार करना होगा। परंतु गौर नित्यानंद प्रभु के बारे में ऐसा कोई विचार नहीं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जपता है परंतु उसका जीवन अभी भी पाप से भरा हुआ है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना। परंतु इसके बावजूद भी व्यक्ति गौर नित्यानंद प्रभु का नाम जपता है अपराधी होने के बावजूद भी, तो वो जल्दी अपराधों से मुक्त हो जाएगा, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इसलिए हमको पहले गौर निताई को अप्रोच करना होगा, गुरु गौरांग को, गुरु गौरांग, और फिर हमको राधा कृष्ण का पूजा करनी होगी। इस प्रकार हम कृष्ण भक्ति के जो आंदोलन है, हरे कृष्ण आंदोलन में हमारे भक्तों को ये बात सलाह दी जाती है कि आप गुरु गौरांग की पूजा करो, गुरु महाराज भी। और तब जब वे कुछ आगे बढ़ जाएंगे तो राधा कृष्ण की वो फिर विग्रह को स्थापित कर सकते हैं। पहले गुरु गौरांगा, गौर नहीं लिखा, गुरु गौरांग लिखा नहीं। एंड दे आर एंगेज इन द वर्शिप ऑफ द लॉर्ड, फिर वो भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो पहले गौर नित्यानंद, गुरु भी, हाँ नित्यानंद गुरु के रूप में भी है ना। तो पहले गौर नित्यानंद की शरण लेनी होगी, तब जाके हम राधा कृष्ण तक पहुंचेंगे। तो दास ठाकुर इस बारे में कहते हैं, गौरांग बलिते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नैन भवे नीरा। आर कबे निताये चांदेर करुणा हईबे, संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हमें। विषा छड़िया कबे शुद्ध विमाना, कबे हम हेरी बो श्री वृंदावाना। तो शुरुआत में हमको गौर सुंदर के नामों को नित्य रूप से जप करना चाहिए, और तब हमें पहले गौर सुंदर का नाम, ये बड़ी अच्छी बात लिखी है, पहले गौर सुंदर बोला है और फिर दैन चैंडर नित्यानंद प्रभु। अच्छा, गौरंग बोलिते, पहले लिखा है गौर सुंदर फिर लिखा नित्यानंद प्रभु। इस प्रकार हमारा हृदय गौर निताय जो हमारे अंदर अशुद्ध इच्छाएं हैं वो सब साफ हो जाएंगी भोग की, नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु के पास से। तब हम जाके वृंदावन धाम को अप्रोच कर सकते हैं कृष्ण की पूजा करने के लिए।
जब तक किसी को चैतन्य महाप्रभु की नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं मिलेगी तब तक वृंदावन जाने की कोई जरूरत नहीं है। देख लो, सुन लो, साफ साफ लिखा है, देर इज नो नीड टू गो टू वृंदावन। इसलिए वृंदावन जाना मूर्खता है वास्तव में, बताओ, वृंदावन जाना चाहिए केवल सेवा करने के लिए। तो गुरु महाराज लेके जाए भाई, तो सेवा ही है आपको, वास्तव मूर्खता कह रहे हैं। तो देखो, देर इज नो नीड टू गो टू वृंदावन, साफ साफ लिखा है। जब तक किसी का मन शुद्ध नहीं है वो वृंदावन को देख भी नहीं सकता। अगर वहां पे जाता भी है तभी क्या देखेगा वहां पर। इसलिए एक्चुअली गोइंग टू वृंदावन इन्वॉल्व्स टेकिंग शेल्टर ऑफ सिक्स गोस्वामी। वृंदावन को जाने का मतलब बता रहे हैं यहाँ पर। हम लोग ग्रंथ पढ़ते नहीं है, ग्रंथों में सब लिखा हुआ है। वृंदावन जाने का वास्त एक्चुअली गोइंग टू वृंदावन का मतलब है कि 6 गोस्वामियों की शरण लेना। भक्ति रस अमृत सिंधु पढ़ के, विदग्ध माधव पढ़ो, ललिता माधव पढ़ो, और बाकी पुस्तक पढ़िए जिन्होंने दी हैं। एक्चुअली गोइंग टू वृंदावन इन्वॉल्व्स टेकिंग शेल्टर ऑफ द दीज, इनका शरण लेना हमको किताबों का। इस प्रकार व्यक्ति फिर राधा कृष्ण के प्रेममयी चीजों को समझ पाएगा। कबो हामा बुझाबो से युगल प्रीति। तो राधा कृष्ण के बीच जो प्रेम है वो कोई साधारण चीज नहीं है, वो बहुत दिव्य है। उनको समझने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, प्रेम में डूबने के लिए हमको चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा लेनी होगी, नित्यानंद प्रभु से और 6 गोस्वामियों से। तो ये लिटरेचर पढ़े बिना क्यों जा रहे हैं वृंदावन? हम मना कर रहे हैं वो तो। भाई वृंदावन जाने का मतलब है इनकी शरण लेना। वो कह रहे हैं इन भक्ति रसम सिंधु किताब की शरण लेनी है, विदग्ध माधव और ललित माधव। वृंदावन जाने की बात यहाँ पे, इसको भाई भेजो उसमें ग्रुप में, ये काम आएगा। नहीं, जब तक चैतन्य महाप्रभु की नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं मिलती है किसी को, देर इज नो नीड टू गो टू वृंदावन। मतलब पॉइंट, जब तक मन शुद्ध नहीं हुआ है वृंदावन जाके अपराधी होंगे खाली, वहां जाके और पंगा हो जाएगा और उल्टा नुकसान हो सकता है वृंदावन जाके। और सब भागते हैं, भाग रहे हैं, पागल निकले नहीं। मैं भी उनमें से एक हूँ। कोई प्लीज पर्सनली मत लेना अपने ऊपर, बहुत लोग पर्सनली जाते हैं, महामूर्खता है वो, उससे और बड़ा अपराध लग जाएगा। समझना चाहिए बात को। और हमें ग्रंथों को, ग्रंथ पढ़िए और सेवा करिए, वो बढ़िया है। एक साधारण व्यक्ति के लिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की पूजा करना आसान है राधा कृष्ण की पूजा करने से, भक्ति करने से। जब तक कोई व्यक्ति भाग्यशाली नहीं है उसको राधा कृष्ण पर डायरेक्टली नहीं पहुंचना चाहिए। एक नए शिष्य को, जो अभी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज़्यादा उन्नत नहीं हुआ है, किताबें नहीं पढ़ी हैं, उसको राधा कृष्ण की पूजा में नहीं उलझना चाहिए। और द चैंट हरे कृष्णा लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग में भी नहीं उलझना चाहिए, ये लिख रहा है। और द चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्रा, देख रहे हैं आप। इवन भी 10, अगर वो ऐसा करता भी है तो उसको कुछ फायदा मिलेगा नहीं। इसलिए पहले निताई गौर का जप करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए बिना झूठे मान अपमान के। इसलिए हर व्यक्ति को इस संसार में क्या करना चाहिए? हर व्यक्ति पाप से प्रभावित है इस संसार में, कुछ ज्यादा कोई कम। इसलिए ऐसे पापी व्यक्ति को शुरू शुरू में उसके लिए आवश्यक है कि वो गुरु गौरांग की पूजा करे। गुरु गौरांग पता है, गुरु की बात माननी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए उसको। ये पॉइंट है इसमें। और नित्यानंद प्रभु और जो कह रहे हो, इसलिए कीर्तन करना चाहिए हम सबको। क्योंकि उनकी पूजा कैसे होती है? संकीर्तन यज्ञ तान रे भजे से ही धन्य, ये तो कह रहे हैं वो। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन शुरू किया चैतन्य महाप्रभु, और उनको जो भजन करता है चैतन्य महाप्रभु, संकीर्तन के द्वारा ही करना चाहिए हमको। देख रहे हैं आप। इससे अच्छा कि आप कीर्तन छोड़ के वृंदावन जाएं, वो अच्छा नहीं है। साफ साफ बात आ रही, देखो बिल्कुल साफ। गुरु गौरांग की पूजा करना शुरू शुरू में ज्यादा आवश्यक है। गुरु लिखा है, गुरु की बात। एंड आस्क देयर फेवर, और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वन टेक टू आस्क
फॉर दस डिस्पाइट ऑल हिज डिस्क्वालिफिकेशन, और इस प्रकार उसकी सारी अयोग्यताओं के बावजूद भी व्यक्ति जल्दी ही योग्य हो जाएगा राधा कृष्ण की विग्रह की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर ये बात नोट करनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का नाम और गौर सुंदर का नाम वास्तव में समान है। इसलिए ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि एक ज्यादा शक्तिशाली एक कम शक्तिशाली है। बात कृपा की बात हुई बस। तो इस युग के लोगों को देखते हुए, किंतु बता रहे हैं वैसे तो दोनों बराबर ही हैं शक्ति में, लेकिन किंतु चैतन्य महाप्रभु का नाम ज्यादा जरूरी है इस युग के लोगों के लिए। युग हमारे हम ऐसे लोग हैं ना। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से चैतन्य महाप्रभु का जो कीर्तन है वो ज्यादा सही है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु हैं। उनकी कृपा आसानी से मिल जाती है, इसलिए व्यक्ति को पहले श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्तवृंदा। तो गौर नित्यानंद की सेवा से व्यक्ति भौतिक जो सब बंधन है उनसे मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार वो राधा कृष्ण के विग्रह को जप कर उस सेवा करने के लिए लायक हो जाता है। यही चीजें आई ना इम्पोर्टेंट, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे ग्रंथ। रूपा जी ने सब बता रखा है। चैतन्य महाप्रभु महादयालु हैं, जब तक कोई उनकी सेवा नहीं करता है व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। ये पॉइंट आ रहे हैं, ये सब बड़े बड़े पॉइंट हैं। नहीं रूपा जी लिख रहे हैं कि अगर कोई छह गोस्वामी की बात नहीं मानता है और मनमाने ढंग से करता है तो व्यक्ति का नरक का रास्ता क्लियर रहता है। साफ लिखा है इसमें, एज रिजल्ट ऑफ विच वन क्लियर से पार्ट टू हेल। ये छह गोस्वामियों की जो निर्देश हैं उनकी अवहेलना नहीं कर सकते, और अगर वो करके फिर भी भगवान राधा कृष्ण का भक्त बनता है और वो जो असली भक्त हैं उनका निंदा करता है, जो रियल डिवोटीज हैं, अपने मन से कर रहा मतलब, तो ऐसे वो ज्ञान के परिणाम जो मन गढ़ंत ज्ञान है उसका, वो गौर सुंदर को एक साधारण व्यक्ति समझता है। पॉइंट ये आ रहा है सारा कि इस चैप्टर में कि हमें चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी है कीर्तन के द्वारा, जो मुझे समझ में आ रहा है। और मूढ़ लोक का सुन चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा याते जानी बेसकल। अरे मूर्खो सुनो, केवल चैतन्य मंगल पढ़ो जिसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में दिया गया है। इस किताब को पढ़ने के द्वारा आप चैतन्य महाप्रभु की महिमा को जानोगे। देख रहे हैं आप, कृष्ण लीला भागवत कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला रे व्यास वृंदावन दास। तो वही जो शिला वेद व्यास हैं वही वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आए। उन्होंने ये ग्रंथ लिखा चैतन्य भागवत, इसका नाम बाद में चैतन्य मंगल से चैतन्य भागवत बन गया था। वो पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। वो पढ़ेंगे तो फिर हमारा सारा दुर्भाग्य खत्म हो जाएगा, ये कह रहे हैं इस किताब को पढ़ने से। अभी चैतन्य, ये तीन किताबें बहुत मुख्य हैं, एक चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल और चैतन्य चरितमृत। इसके लिए बोल रहे हैं, इससे सारा दुर्भाग्य खत्म होगा, ये कह रहे हैं। तो काय को समय वेस्ट कर रहे हो। चैतन्य निताई याते जानिया महिमा, याते जानिया कृष्ण भक्ति सिद्धांत तेरा सीमा। वो ही समझ पाएगा कृष्णा का वास्तव में, जो चैतन्य महाप्रभु का। अभी देखो कितने समय चाहिए पढ़ने के लिए, नहीं ये अध्ययन की बहुत जरूरत है। बैठ के इसलिए बिना इन किताबों का अध्ययन किए बिना आप भक्ति करते रहें कुछ मिलने वाले, कभी तो नहीं मिल रहा। बैठ के इनका अध्ययन करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस सेवा में। ये पॉइंट है सारा।
अरे इनको पढ़ने से तुरंत व्यक्ति जो नास्तिक है वो भी आस्तिक बन जाएगा, ये लिख रहे हैं, बताओ कितना जरूरी है पढ़ना। इसलिए कीर्तन से भी लिखा है, कीर्तन से नास्तिक लोग आस्तिक होते हैं। ये चीज आ रही है वहां पर, जहाँ भी कीर्तन होता है लोगों के पाप भस्म हो जाते हैं और लोगों की कृतियां बढ़ती हैं। अगर वहाँ पे 10 बार कीर्तन हो गया, वहाँ पे सारा गांव भक्त बन जाएगा। तो इतना प्रभाव है कीर्तन से, तो फैला है सब चीज। ओके, तो छोड़ा नहीं जा रहा, छोड़ना पड़ेगा। 5:50 हो गया, आई एम सॉरी। हरे कृष्णा। चलो, इससे आज के उससे ना प्रेरणा मिल गई उसको पढ़ने की। चैतन्य, मैं कोशिश करूंगा आपको चैतन्य भागवत सुनाने की। अच्छा अच्छा, दृष्टांत, लेट अस सी। बाकी मेरी सब भक्तों से रिक्वेस्ट है, कृपा करके कोई एक भक्त भी आ जाए डेली, अलग अलग, कभी कोई कभी कोई, तो हमारे लिए बहुत। कल हम ओनली केवल 5 डिवोटीज थे, ओनली 5 डिवोटीज कीर्तन में। आपको लग सकता है कि बहुत जरूरी काम कर रहे हैं आप, लेकिन अगर आप 1 आध घंटे निकालें तो आपका भी कल्याण होगा, परम कल्याण जो सोच नहीं पाएंगे आप। जितनी मेहनत हम बाहर की दुनिया में कर रहे हैं, उससे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन इससे बहुत कुछ मिल जाएगा, गारंटी से। क्योंकि शास्त्र में यही कह रहे हैं, 1 घंटा तो कीर्तन करना ही चाहिए। प्रभुपाद ने बोल दिया ना, 1 घंटा तो करना ही है, कुछ भी हो जाए चाहे। उसके लिए सहयोग की आवश्यकता है सब भक्तों की। कौन कर पाएगा बताओ, बिना सहयोग के अकेले का बस की काम तो है नहीं। इसलिए प्लीज ट्राई टू गिव 1 आवर। आपको तो बस आधे घंटे आने का, 2 घंटा देना पड़ेगा। आप 1 घंटे तक चले जाइए, जस्ट गो आफ्टर 1 आवर। चैतन्य भागवत पढ़िए और ये भी पढ़िए, दोनों किताब पढ़नी पड़ेंगी आपको। चैतन्य भागवत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सारी समस्या खत्म बता रहे हैं बार बार। जो भी पढ़ेगा, जो भी सुनेगा इन कथाओं को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। आप जब कर सकते हैं, उड़ा दिया मैंने। क्या हुआ? चल रहा है ना अभी तो, कैसे हो गया? कौन कौन भक्त सुन पा रहे हैं अभी? सब तो निकलने लग गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की प्रभु जी, हरे कृष्ण। जय। मेरे को आवाज नहीं आ रही। सुन रहे नहीं? खुला और दास सबके माध्यम से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण।